ओके, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये हमारा नया टॉपिक है आज का। ओके, नाम से ही पता चलता है कि हम एक रिएक्शन करवाएंगे, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइसिस भी होगा और उसके बाद का जो प्रोडक्ट निकलेगा उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ओके, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो चीजें मिलती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि हमने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है और किस टाइप का मैंने इलेक्ट्रोड यूज किया है। यानी इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे? नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या कहेंगे? नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, और साथ ही साथ क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड। के इलेक्ट्रोड भी कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड हमने यूज की है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में अकर बट काइनेटिकली स्लो एट अ लो वोल्टेजेस। अब कुछ ऐसे रिएक्शन के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या काम होता है? ऐसी रिएक्शंस करवाना जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो, जो कि इजीली अकर होती नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से जो कुछ रिएक्शन है वो इजीली अकर नहीं होते। उसका रीजन क्या है? कि वो लो वोल्टेजेस के ऊपर काइनेटिकली बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। काइनेटिकली यानी उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स के मूवमेंट के अंदर जो है वो बहुत ही स्लो जो है वो दिखने को मिलती है। ओके, तो काइनेटिकली स्लो बाय एट अ लो वोल्टेज। जब भी हम लो वोल्टेज उसे अप्लाई करते हैं तब क्या होता है कि वो काइनेटिकली बहुत ही स्लो उसके मॉलिक्यूल काम करते हैं और फिर भी उस रिएक्शन को अकर होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो यही चीज को हम बोल सकते हैं हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा देते हैं। ओके, कि हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो चलती रहे और मुझे प्रोडक्ट जो है वो जल्दी दिखाई दे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वोल्टेज को अप्लाई करना पड़ेगा। चलो, इतना कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद का जो है वो मेन इसका मीनिंग समझने वाला है, क्यों ये चीज काम में आती है। पहले इतना कंसेप्ट समझ में आया कि क्या होता है। सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस में जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाले हैं? आप कौन से नेचर का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो या फिर कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो और कौन सी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो। और नेक्स्ट जो है कि एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर आप लगाओगे तभी ये प्रोसेस जो है वो स्पीडली यानी कि तुरंत आपको देखने को मिल सकती है। आप नॉर्मल लो वोल्टेज के ऊपर जो है कुछ प्रोसेसेस को करवा पाओगे नहीं। ओके, क्योंकि वो काइनेटिकली बहुत ही स्लो होती है। तो चलो अब उससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो उसमें कुछ ऐसा, सबसे पहले हमें NaCl को मोल्ट करना होगा यानी उसे एक्वियस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? NaCl और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो जो है मोल्टन NaCl बन जाएगा, जिसके अंदर Na+ और Cl- दो आयंस होंगे। चलो, अब यहां पे बात आएगी नेचर ऑफ द मटेरियल की, यानी नेचर ऑफ द Na+ और NaCl- की इधर जो है वो बात आने वाली है। तो चलो नेक्स्ट, जब भी हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोनों चीजें पानी में ही देखने को मिलती है। ओके, पर क्या होगा जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करेंगे ना? ओके, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करेंगे तो वाटर भी अपने आप को दो पार्ट में कन्वर्ट करने वाला है, एक H+ में और एक OH- में। ओके, तो वाटर भी जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर देगा जब भी हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये मोल्टन NaCl है, उसके अंदर Na+, Cl- और H2O, ये तीन चीजें देखने को मिलेगी। ओके, इसमें प्लस H2O भी आएगा। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। पर जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करोगे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करने के तुरंत बाद जो है क्या होता है कि H2O भी जो है वो H+ और OH- में है ना कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो H2O भी कन्वर्ट हो जाएगा H+ OH- से। अब क्या है, अब हमको उसका पर्टिकुलर वहां पे रिडक्शन कहां पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, वो हमें पता लगाना है। तो हमें पता चलेगा कि कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। एक तो भाई Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये पहला, और दूसरा H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, पर यहाँ पे क्या है, इसका इनोड सेल -2.71 है और इसका इनोड सेल 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जिसका भी बोल सकते हो प्लस में ज्यादा हो, क्या हो, जिसका भी पॉजिटिव की तरफ मेरा पोटेंशियल ज्यादा हो, जो कि मेरा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो प्लस की तरफ ज्यादा जाए, उसको मैं इधर कंसीडर करने वाला हूँ कि उसको एज हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी उसका हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। तो जहां पे भी मेरा पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसको मैं कैथोड पे रख लूंगा। तो ऊपर है -2.71 और नीचे है 0, -2.71 और 0। तो दोनों में से बड़ा कौन, ऐसे न्यूमेरिकली जैसे हम पॉजिटिव साइड चलते जाए तो दोनों में से बड़ा कौन होगा, सिंपल, दोनों में से बड़ा हम किसको गिनने वाले हैं, 0 को गिनने वाले हैं। ओके, हम पोटेंशियल वाइज नहीं देख रहे हैं, हम साइन वाइज देख रहे हैं। ओके, हम नॉर्मली इंटीजर वाइज देख रहे हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो क्या आएगा 0, -2.71 से 0 जो है वो बड़ा है, तो हम उसे ऐसा कैथोड के तौर पे हम लेने वाले हैं। तो कैथोड पे कुछ ऐसी रिएक्शन होगी कि H2O में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाफ H2 बनेगा और OH- बनेगा। ये रिएक्शन होगी मेरी कैथोड के ऊपर, जिसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। वैसे ही एनोड के ऊपर सिंपल Cl- जो है वो हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी Cl एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा H2O के पास और वहां पे वो H2 और OH- जो है वो बना देगा। ओके, तो इसमें क्या हुआ देखो कि ये जो दोनों बोल सकते हो मटेरियल है, उसके बेस पे, मटेरियल का जो टाइप है उसके बेस पे जो है वो मेरा प्रोडक्ट डिपेंड करने वाला है। देखो प्रोडक्ट में क्या आता है वो हम देखते हैं। तो क्या है इधर नेट रिएक्शन, इसकी पूरी नेट रिएक्शन में वहां पे साइड में लिख रहा हूं। तो क्या हुआ, NaCl प्लस H2O, स्टार्टिंग में वही किया, बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तब क्या हुआ, Na प्लस OH- हाफ H2 एंड हाफ Cl2। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट में क्या देखने को मिला, NaOH, सिंपली हम नॉर्मली बोल सकते हैं NaOH। ये एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है वो एक प्रोसेस का नाम है जो आप 10th में पढ़ के आए हो, इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaCl का, तो हमें क्या मिलता है, NaOH। तो NaOH मिलने का रीजन क्या है, पर्टिकुलर Na और हाइड्रोजन दोनों की मटेरियल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड कर रही है कि हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है। तो प्रोडक्ट में देखो ऐसे तो नॉर्मल मिलना चाहिए Na प्लस Cl-, एक जगह से Na इकट्ठा होना चाहिए, दूसरी जगह से Cl निकलना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल एक चीज हो रही है कि एक जगह मुझे हाइड्रोजन गैस मिल रही है, एक जगह क्लोरीन गैस मिल रही है, और मुझे NaOH जो है वो तैयार होके मिल रहा है। ओके, Na प्लस और OH- के फॉर्म में। तो यही था हमारा टॉपिक, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या था, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। के इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे प्रोडक्ट्स पे क्या फॉर्मेशन होता है, उसका रीजन क्या होता है, तो वो हमें पता चल गया कि नेचर ऑफ द मटेरियल यूज, यानी कि हाइड्रोजन का नेचर और इधर सोडियम का नेचर में से हाइड्रोजन का नेचर ऐसा था कि वो पर्टिकुलर रिएक्ट करके एज अ कैथोड की तरह हम उसे ले सके। ओके, तो यही था हमारा ये टॉपिक, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नॉर्मल कंसेप्चुअल टॉपिक है, थियोरिकल टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखना है। ओके, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी।